ही तू जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। बोला है प्रभु का करुणा सदा की है। हमें हालेलुया। इतना वाक्य मेरा करने को अभी हम वचनों में जाएंगे, हमें बोलेंगे। प्रभु ने हमारा सारा आनंद को अंगीकार किया है, प्रार्थना को सुना है। अभी हम प्रभु का वचन को हम सुनेंगे। हालेलुया। और बीच में बैग में आके प्रभु को वचन देंगे। सब लोग पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा ताकत से प्रभु का हम वचन सुनेंगे। हमें बोले आत्मा में हम हर हृदय को गायन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ऊंचा मार निकला, सब लोग ऊंचाई से है। आमीन। आगे आगे आ सकता है। अनिल आगे आ सकता है। अनिल आगे आ जाओ, अंदर भी आगे आ जाओ। महिला आते ना वो आगे कभी भी याद है। महिला आते हैं वो आगे आएगा। अरे रंजित आगे आया, प्लीज कार्ड किधर है? आज बीच में रंजित वगैरह आया है। रंजित को शादी करके प्रभु ने आशीष देकर एक जगह में गवाही का रूप में खड़ा करके उस जगह में वापस पहुंचने के लिए सहायता किया। इतना बड़ा आशीष है हमारा बच्चों लोग के लिए। समय पर शादी होना चाहिए, सब अनुग्रह होना चाहिए कहकर प्रार्थना किया। तो प्रभु बच्चों के लिए भलाई किया, इससे धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारा परिसर में जो लगातार आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा है? रुकावट हो रहा है क्या? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय नहीं है। अच्छा, प्रभु का भय नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन प्रार्थना करेगा? सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए नहीं, वो जो भय नहीं वो प्रार्थना करना चाहिए क्या हम प्रार्थना करना चाहिए? हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग को भय है। हालेलुया। अभी गधा ने 4 रास्ता में बांधा हुआ पड़ा है। प्रभु ने बोला तुम जाके उसको बंधन तोड़कर लेके आओ। बंधन तोड़ के लेके आने के लिए कितना चेला लोग रेडी है, सेवक लोग कितना लोग रेडी है? बहुत लोग को ताकत है कलीसिया में जाने के, ऐसा कर ताकत है, लेकिन वो कुछ परेशानी में एक जगह से रस्सी बांधा है, पैर में एक जगह से बांधा है, वो चल फिर नहीं पा रहा है। लेकिन प्रभु चाहता है कि वो गधा को कोई खोल कर छुटकारा देकर लेके आएगा तो प्रभु उसके ऊपर सफर करने के लिए तैयार है। हम सब
सीधा आके चर्च में खड़ा हो जाएगा, कौन आएगा? हालेलुया। அப்போ அந்த வாரத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? तो हमें क्या करना चाहिए वो हफ्ते पर? நம்ம காலையில 5 மணி ஜெபம் நடக்கும்போது, सुबह 5 बजे प्रार्थना जब होता है, சாயங்காலம் ஜெபம் நடக்கும்போது, शाम को जो प्रार्थना होता है, பயிரை நமக்கு நடக்கும்போது पहले जब होता था புது புது ஆட்கள்லாம் அந்த டைம்ல தான் மந்த்லி ஆவாங்க. नए नए लोग उसी जगह पर इकट्ठा होते थे। அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் சர்ச்சுக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க. थोड़े दिन बाद वो सब चर्च पे आते हैं, அப்படித்தானே? है ना? ஹalleluya. வந்தவங்க जो आए அப்படியே சர்ச்சில் தங்கி இருப்பாங்க. वो ऐसी चर्च में रहते हैं, தங்கி இருப்பாங்க. बने रहते हैं, टिके रहते हैं। ஹalleluya. அப்ப அந்த காலையில் சாயங்காலம் என்ன நடந்துச்சு? सुबह और शाम क्या हुआ था? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் समझ होता था. एक दूसरे के बीच पर समझ होता है। ஹalleluya. ஒருத்தருக்குள்ள பாரத்தை ஒருத்தர் சுமப்போம். एक दूसरे इंसान का जो बोझ है और एक इंसान उसे लेगा। ஒருத்தருடைய பாரத்துக்காக ஒருத்தர் ஜெபிப்பார். सामने वाले इंसान के बोझ के लिए कोई और इंसान प्रार्थना करेगा। அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த செயின் வந்து நமக்கு ஆலயத்துல வந்து நடந்துச்சு. तो वही वो जो चेन रहता है वो कलीसिया में इकट्ठा होता है। இப்ப சண்டே முடிஞ்சோடனே எத்தனை பேர் இருந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேர் பண்றோம்? நம்மளுடைய ஆட்சால் யார் எத்தனை பேர் ஷேர் பண்றோம்? रविवार कलीसिया खत्म होते ही एक दूसरे से क्या हम शेयर करते हैं, हालचाल पूछते हैं। அப்படியே ஓடி போயிடும். खत्म होते ही हम भाग जाते हैं। அப்படிதானே? हालेलुया। ஒரு நாள் சண்டே மாத்திரம் வரனால ஒண்ணுமே நடக்காது. केवल एक दिन संडे आने से कुछ नहीं होता। சாயங்காலம் கூடி ஜெபிக்கிறீங்களா? சந்திரபா, சந்திராஜ் शाम को इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। டெய்லி பண்றீங்களா? रोज करते हैं, டெய்லி பண்றீங்களா? रोज करते हैं। வேற யாரெல்லாம் வராங்க? और कौन कौन आते हैं? நம்ம ஆபீஸ்ல வச்சு அங்க ஜெபம் நடக்குது. ऑफिस में प्रार्थना हो रहा है। कुछ करेगी लेकिन प्रभु बात करते हैं, हाँ, हम लोग हर हफ्ता बात करते हैं. ओवरवाल में बेच रहा है। उसका दया से अपने को इधर आराधना रुकावट का बिना चल रहा है. और करेंगे नाला और नाला आराधना नित्या में लगे ओवरवाल में सारा जरूरत को प्रभु पूरा करता है. और संदिग्ध। ஆனா लेकिन ஒரே ஒரு காரியம் நமக்கு குறைபட்டு பாக்குறோம். एक चीज कमी है हमारे इधर, हम देखते हैं இன்னைக்கு நம்ம ஜெப குறிப்புல கூட பாஸ்டர் ரொம்ப பாரத்தோட ஒருமனப்பாடு இல்ல. आज प्रार्थना में भी पासवान ने बहुत बोल से कहा कि एक मनता नहीं है। அது நம்ம சர்ச்சுல தெரியுதா? हमारे चर्च में दिखता है क्या वो ஒருமனப்பாடு இல்ல. एक मनता नहीं है? அது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியுதா? हम सबको दिखता है क्या? எத்தனை பேர் ஆவியில் உணர்றீங்க? ஒருமனம் எப்போ வரும்? एक मनता कब आएगा? ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமக்கும் போது வரும். एक दूसरे के बोझ को जो हम लेते खुद पर उसे तभी आएगा। ஒரு டீச்சர், உண்மையான டீச்சர் एक अच्छा टीचर தன்னுடைய பிள்ளைங்களை பார்த்து अपने बच्चों को देखकर அவன் ஒண்ணுக்கு லாய்க்கலும் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு டீச்சர் தேவையில்லை. वो किसी चीज के लिए लायक नहीं रखे बोलने के लिए वो टीचर नहीं है। பலவீனனை नोबल इंसान को ஒரு भी। மந்தையில கரவல் ஆடுகள் உண்டு. एक भीड़ में बल्ली बकरी होगा, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆடுகள் உண்டு. एकदम बहुत शक्तिशाली तंदुरुस्त होगा, भीड़ होगा। அப்ப பலவிதமான மக்கள் நமக்கு உண்டு. तो बहुत तरीके के भीड़ रहते சில हैं। ஆளுகளுக்கு ரொம்ப டீப்பான சப்ஜெக்ட் புரியாது. किसी किसी लोग को बहुत गहराई के सब्जेक्ट नहीं समझ में है। சில तो எல்லா மக்களும் सब लोग நம்ம குறைவுள்ளவர்கள் என்று ஒத்துக்கணும். हम में कमियां है करके हमें कबूल करना है। ஆமென். நம்மிடத்தில் हमारे ऊपर பாவம் இல்லை என்று யார் சொல்ல முடியும்? मेरे ऊपर पाप नहीं करके कौन कह सकता है? அது பெருமையினால வரும். वो घमंड से आएगा। ஹல்லேலூயா. எல்லாத்துக்கும் நான் அடிமையானேன். सभी के लिए मैं गुलाम बना। நான் எந்த விதத்திலும் மேன்மை பார்க்க எனக்கு இடம் இல்லை. मैं कोई चीज के लिए मैं अपने खुद को बड़ाई நான் करना, சிறுகணும், அவர் பெருகணும். मैं कम होना चाहिए और परमेश्वर बढ़ना चाहिए। எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிருபை பலத்துல என்னால என்ன ஆராதிக்க முடியுமோ அவர் ஆராதிக்கணும். मुझे जो अनुग्रह और कृपा
कृपा और वरदान दिए उसको मैं कैसा आराधना என்ன போல அவன் இருக்கணுங்கிறது அவசியமே கிடையாது. मेरे जैसे वो रहना चाहिए करके जरूरी नहीं है. அல்லேலூயா. அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட கிருபை வரங்கள் வேற. तो हर एक को दिया गया जो वरदान है कृपा है अलग अलग है. हालेलुया. हमारा कलीसिया का बड़ा सेवक कौन है? यीशु मसीह. उसने पहले आकर सबका पैर धोकर, चेलों का पैर धोकर सेवा किया. कभी बोला नहीं मैंने तुम्हारा पैर धोया करके. नम्रता होकर, हमारा बातों से नहीं, हमारा मुंह से नहीं, हमारा क्रिया में होता है. हमारा अंदर ये प्रकट होना चाहिए. जो कोई व्यक्ति मेरे को ये दिखाने वाला 30 पैसा के लिए मेरे को दिखाने वाला है का वेदना को प्रभु का समूह में प्रार्थना का रूप से बोलने में केवल नहीं, हर एक अंदर एकता नहीं है. जिधर एकता नहीं है उधर प्रभु नहीं है. जान लो कैसे जाते हैं. अगर क्रिया में देखेगा जो पहले आया उसको पूछो कल क्या हुआ था करके, इसका पहले क्या हुआ था करके पूछो, मालूम नहीं है. क्योंकि वही 2 कोरिन्थियर 4:4 में लिखा है, इस दुनिया का अधिपति ने सबका आंख में अंधापन कर दिया है. कोरिन्थियर 4:4. தேவனுடைய சாயலா இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாக இல்லாதவர்களுக்கு பிரபஞ்சத்தின் தேவனான அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினார். और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके. हालेलुया. संसार का ईश्वर आकाश धरती का ईश्वर अलग है. संसार का ईश्वर अलग है. हालेलुया. என்ன ஆச்சு? கண்ண குருடாகி இருக்கான். उसने अंधा कर दी है. हालेलुया. அதுக்கு கீழே 5 வசனம் படிங்க. उसके नीचे 5वां वचन पढ़ेंगे. நான் எங்களை பிரசங்கியாமல் நாம் கர்த்தரையும் எங்களை இயேசு நிமித்தம் உங்கள் ஊழியக்காரரையும் பிரசங்கிக்கிறோம். हालेलुया. हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु के प्रचार करते हैं. तो हमारा पास्टर जी ने बताया था कि हम हमारा बारे में नहीं बता रहे हैं, यीशु के बारे में बता रहे हैं. हमें इनमें पता चल रहा है यीशु को चल रहा है. हालेलुया. हालेलुया. हम நாங்கள் எங்களே பிரசிக்காதே. அப்படி हम खुद को प्रचार नहीं करते. நாங்கள் இதை செய்தோம் நாங்கள் அதை செய்தோம் हम ये किए हम என்று சொல்லி பிரசங்கியாதபடி அவரை குறித்து அவர் எங்களுக்கு என்ன செய்தாரு அதை சொல்றதுக்கு டைம் கிடையாது. वो उसके बारे में प्रचार न करके प्रभु ने हमारे लिए जो किया उसके बारे में बोलने के लिए இயேசுவை கர்த்தர் என்றும் यीशु ही मसीहा करके எங்களையோ இயேசுவின் நிமித்தம் உங்கள் ஊழியக்காரன் என்று பேசுகிறோம். हम यीशु के कारण आपके सेवक करके कहते हैं. இயேசுவின் நிமித்தம் यीशु के कारण நான் ஒரு சர்வன்ட். मैं एक सेवक हूँ. हालेलुया. हालेलुया. ஆண்டவர் நிமித்தம் प्रभु के कारण நான் ஒரு குலாமி मैं एक गुलाम हूँ, சேவக். सेवक हूँ. हालेलुया. என்று நாங்கள் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்வோம். हम ऐसे सोचकर உங்களை ஆண்டு கொள்வதற்காக அல்ல, உங்களுக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக அழைக்கப்பட்டது. आपको राज करने के लिए नहीं आपको सेवा करने के लिए आए हैं. हालेलुया. அதை சொன்னவர் செய்து காட்டினார். तो जिसने बोले हैं वो किए भी हैं. हालेलुया. அந்த அன்பு वो प्रेम திரளான தண்ணீரால் அணைக்க முடியாததாய் வெளிப்பட்டது. बहुताई पानी से भी बुझ नहीं सकता है. हालेलुया. அப்போஸ்தலர்கள் எழும்பினார்கள். प्रेरित तो उठे थे. हालेलुया. நான் ஒன்றுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாத ஆளு. मैं कोई चीज के लिए लायक नहीं हूँ इंसान. ஒரு இடத்துல கூட எனக்கு சர்டிபிகேட் கிடையாது. एक जगह पर भी मुझे सर्टिफिकेट नहीं है. வாழ்க்கையில ராமலும் பிரயாசப்பட்டு ஒரு மீல் கூட நான் லாய் கிடையாது. लाइफ में पूरा रात मैंने मच्छी भी एक मिला नहीं है मुझे. मेहनत करके एक मच्छी का भी मैं कमाई करने के लिए योग्यता नहीं है. हालेलुया. அங்க வர்றவன்லாம் மறுதளிக்கிறவனும் जो भी आए हैं वो इनकार करने वाला. ஆனா அப்படிப்பட்டவங்களை நம்பி ஆண்டவர் ஊழியம் செய்கிறார். लेकिन उस लोगों को वो विश्वास रखकर सेवा की दिया है. எத்தனை வருஷம் ஊழியம் செய்தார்? कितने साल सेवा किया है? 3 வருஷம் கிரியையினால அவங்க முன்னால வாழ்ந்து காட்டினார். क्रिया के द्वारा उनके बीच में दिया था. அப்படி இருந்தும் அந்த சீடர்கள் எப்படி இருந்தாங்க? उसके बाद भी वो शिष्य कैसे थे? ஹalleluya. ஹalleluya. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இந்த நாட்களிலேயும் சபைக்குள்ளேயும் குடும்பத்துக்குள்ளேயும் உண்டு. ऐसी स्थिति सभा के अंदर परिवार के अंदर भी உண்மையான நம்முடைய தகப்பனுடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளாத பிள்ளைகள், सच्चाई पिता के प्रेम को नहीं समझ रहे. சபை மக்களுக்கு கூட அந்த போதகர் இவ்வளவு பாரப்படுறாங்கிறது புரியாது. மனக்கண்ணை குருடாக்கி வச்சிருப்பான். सभा के लोग को भी नहीं पता चलेगा
चलेगा कि पासवान अपने ஆனா நம்ம கோபப்பட்டு மாம்சத்துல அவனுக்கு என்ன பண்ணாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. लेकिन हम गुस्सा होकर मांस में कुछ भी करेंगे तो कोई அவன் उपयोग नहीं। கடைசியில வந்தா கூட அவனுக்கு புரிச்சவனுக்கு கொடுக்க அவன் ரெடியா இருக்கிறான். வந்தா போதுங்கிற அந்த பாவம் இருக்கிறான். वो आखिर में आए तो भी उसका पूरा पगार देने के लिए प्रभु आए तैयार है, लेकिन हमको उसमें प्रेम से लेना है। அல்லேலூயா. யாருக்காவது சில நேரங்கள் வர முடியாம லேட் ஆகிட்டா கூட சபைக்கு வராம இருந்தாங்க வந்துருங்க. कभी कभार सभा में लेट होगा तो भी नहीं आया ऐसे घर पे मत रहो, आ जाओ। அல்லேலூயா. அது ஒரு பெரிய தெய்வ குற்றமா நினைக்காங்க. நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. ஆனா முடிந்தவரை முன்னோட்டி வந்தா அதுக்குள்ள ஆசீர்வாதம் உண்டு. वो एक बड़ा गलती करके मत नहीं आओ, घर पे मत बैठो, उसमें जल्दी आने में भी भलाई है, तो लेट हो நீ வராம இருக்கிறது பார்க்கணும், வர்றது எங்களுக்கு ரொம்ப வேணும். नहीं आए उससे बढ़कर आए वो बड़ा है। எத்தனை பேர் நீங்க வரல? कितने दिन नहीं आए हैं, पैसा कैसा भी आने के लिए प्रयास करो. இப்படி நாளும் வரதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க। அல்லேலூயா. நீங்க வர்றது ரொம்ப முக்கியம். आप आए वो बड़ी बात है। அல்லேலூயா. வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி நீங்க பண்ணீங்களோ ஆண்டவர் உங்களை நடத்துவார். आने के உங்களோட बाद பேசுவார். वो आप क्या करना है, प्रभु आपको चलाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்படியாவதும் தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம கூடும் பொழுது कैसे भी प्रभु के सन्निधान में हम जब इकट्ठा होते हैं ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுறார். प्रभु खुश होता है। அல்லேலூயா. நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வந்திருக்கிறோம், हम कौन सी स्थिति से आते என்ன हैं, பலவீனத்திலிருந்து कौन வந்திருக்கிறோம், से बलहीनता से आते हैं, என்ன நெருக்கத்து மத்தியில் कौन வந்திருக்கிறோம். से दबाव से आते हैं। அல்லேலூயா. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி என் இருதயத்தில் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கிறேன். इधर आने के बाद मेरे हृदय में कैसे इंसान होना है, அல்லேலூயா. ஆண்டவர் அறிகிறார். प्रभु जानता है। நம்ம முழுக்க தான் பார்க்கிறோம். हम चेहरे को देखते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்தையும் பார்க்கிறார். प्रभु हर एक इंसान के हृदय देखते हैं। நம்ம எல்லாரும் அவருடைய நாமத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒரு மனுஷனுக்காண்டி வரல. हम सभी प्रभु के नाम के लिए इकट्ठा होते हैं, मनुष्य के என் लिए। நாமத்தின் நிமித்தம் मेरे नाम के कारण எங்கே 2-3 பேர் கூடி இருப்பீங்களோ कहीं पर 2 या 3 लोग इकट्ठा அவர்கள் होते हैं, மத்தியில் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். उनके बीच में मैं हूँ करके प्रभु कहता है। அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் வந்து उनके नाम के कारण आकर அங்கே அவர் ஆராதிக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். उसको हमें आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं। அல்லேலூயா. அது ஒரு பெரிய வாக்கியம். वो एक बड़ा वाक्य है। 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 1 पत्रस 3रा अधिकार 8ஆம் வசனம். 8वां वचन। நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும் आप सभी एक मन होकर இரக்கம் உள்ளவர்களும் दया कृपा சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களும் भाईचारे की प्रीति மன உருக்கம் உள்ளவர்களும் करुणामय के இணக்கம் உள்ளவருமாய் இருந்து नम्र बनकर தீமைக்கு தீமையையும் बुराई के बदले बुराई, உதாசீனத்துக்கு உதாசீனத்தையும் गाली के बदले गाली சரி கட்டாமல் न दे, அதற்கு பதிலாக उसके நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி आप आशीष पाने के लिए அழைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதிங்கள். आशीर्वाद को स्वतंत्र करने के लिए आप आशीष करो। அல்லேலூயா. நம்ம ஒருமனப்பட்டு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் படிக்கலாம். ஆண்டவர் எத்தனை வார்த்தை சொல்றாரு? हम एक मन करके एक वचन नहीं पढ़ रहे, प्रभु कितना वचन कहते हैं, நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும்? हमें क्या क्या रहना चाहिए, ஒருமனப்பட்டு एक मन होकर இரக்கம் உள்ளவர்கள், कृपामय होकर சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்கள், भाईचारे की प्रीति रखो, மனதுருக்கம் உள்ளவர்கள், करुणामय இணக்கம் உள்ளவருமாய் இருக்கு. और नम्र बनो। இதுல எத்தனை இருக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். इसमें क्या क्या है करके हम चेक करते हैं। ஒருமனப்பாடு எத்தனை இருக்குது? एक मन का कितने लोग के पास है, இறக்கம் எத்தனை இருக்குது? कृपामय कितने जन के पास है, சகோதர சிநேகம் எத்தனை பேர் இருக்குது? भाईचारे कितने लोग के पास है, மனது உருக்கம் எத்தனை பேர் இருக்குது? करुणामय कितने जन के पास है, இணக்கம் இணக்கம் என்ன சொல்லுங்க? नम्र मतलब क्या है, இணக்கம். தாய்க்கு தான் பிள்ளையை கண்டவனே ஒரு இறக்கம் வரும். माता को अपने बच्चों को देखकर एक प्यार आती है, அதுக்கு அது ஒரு மனதுருக்குது. एक मन तरस आता है। இல்லையா? हालेलुया। அப்போ இதெல்லாம் இருந்துச்சுனாலே ये सब रहेगा तो நம்மகிட்ட என்ன வந்துடும்? हमें क्या आता है, ஒரு மனப்பாடு வந்துடும். एक मन का தேவனுடைய ராஜ்யம் प्रभु का राज्य அந்த நம்முடைய நீதி நிமித்தமா பிரவேசிக்கவே முடியாது. हमारे खुद के धार्मिकता के कारण नहीं जा सकते। எவ்வளவுதான் ஜோப்பட்டாலும் சரி, जितने भी आप साबुन எவ்வளவுதான் பயமும் நடுக்கமும் ஆடிக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி, जितने भी डर और कांपते हुए रहेंगे तो भी போகவே முடியாது. अंदर ही नहीं जा सकते हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பா பிள்ளைங்கிற உறவு ஆண்டவர் காட்டுறாரு. पिता पुत्र के जो रिश्ता है प्रभु पिता का, சங்கீதம் 103 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
மண் என்று நினைவு கூறுகிறேன். मिट्टी को करके वो याद करता है. மண் எப்படிப்பட்டது? சாதாரணது. ஒரு சின்ன காரியத்துல டப்புன்னு உடைய முடியாது. मिट्टी कैसा है? साधारण है, छोटी चीज में भी टूट जाएगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனா लेकिन அந்த மண்ணை ஆண்டவர் கனப்படுத்துகிறார். वो मिट्टी को प्रभु बड़ा करता है. கடந்த வாரத்தில் நம்ம கேட்ட செய்தி, गए हफ्ते में हमने सुना था. காலத்துல பாடலுங்கிற நம்மள ஆண்டவர் அந்த மகிமையே வச்சிருக்கார். உள்ள என்ன இருக்கு? अभी जो हम बोझ या फिर कठिनाई में जाते हैं, वो महिमा के अंदर क्या है? அப்ப உள்ள என்ன இருக்குது? अंदर क्या है? ஸ்ட்ராங்கான வெளியேறப்பட்ட பொக்கிஷம் இருக்கு. अंदर मजबूत கட்டான. खजाना है. ஆனா வெளியில என்ன இருக்குது? बाहर क्या है? மண். मिट्टी है. அல்லேலூயா. லைட்டா தட்டினா கூட உடையக்கூடிய இருப்பு கிடையாது. மண். थोड़ा सा भी हम मारेंगे तो टूट இந்த जाएगा. மண்ணுனால நீங்க எவ்வளவு தலைகளை உருண்டு நீதி பண்ணாலும் அங்க உள்ள போய் போக முடியாது. वो मिट्टी से आप कितने भी करके आप धार्मिक बनने सोचोगे, कुछ नहीं होगा. அல்லேலூயா. அந்த மகிமை தான் உங்களை மகிமை மேல மகிமை கொண்டு वो வரும். महिमा ही आपको महिमा के ऊपर எல்லா महिमा. காவலர்களோடும் உள்ளுக்குள்ள இருக்க சமாதானத்தை சந்தோஷத்தையும் திருட நினைக்கிற எந்த விதத்தையும் அதை நம்ம நிப்பாட்டியாகும். सारे सुरक्षा के साथ जो हमारे पास समाधान खुशी है, उसे जो छीनने वाले आते हैं वो सावधान रहना चाहिए. ஒரு தகப்பன் இருக்கிறாரு. एक पिता है, அந்த தகப்பன் தேடி வர்றாரு, தப்பிலே நேசிக்கிறார். वो पिता ढूंढ कर आता है, अपने बच्चों को प्रेम करता है. நல்லா அறிந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பிள்ளை தகப்பனை விட்டு தூரமா போயிடுறான். अच्छा जानने के बाद भी वो बच्चा पिता को छोड़कर दूर जाता है. அந்த பிள்ளை மறுபடியும் அவனை தேடி தாக்கும் போல वो बच्चे को वापस पिता ढूंढ कर नहीं गया. அறியாம இருக்கும்போது தேடி வந்தார். जब अनजान थे तभी ढूंढ कर आते हैं. தகப்பனை விட்டு தூரமா போன பிள்ளைய தகப்பன் தேடி போல. जब वो जानकर पिता से दूर गया तो वापस उसने नहीं ढूंढा. அவன் பண்ணி மேய்க்கிட்டு தெரியும். उसने ढुककर वो चला रहा है, पता है. அவன் கஷ்டப்பட்டு இருக்குது தெரியும். वो कष्ट में है, पता है. ஆனா लेकिन தகப்பன் पिता மறுபடியும் அவனை போய் வா வான்னு கூப்பிடல. वापस जाकर आजा आजा करके नहीं बुलाया. அவன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் लेकिन एक ना एक दिन தகப்பனுடைய உண்மையான அன்பை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் पिता का सच्चा प्रेम वो जब समझेगा, அவன் மனம் திரும்பி वो मन फिर कर ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டானா போதும். एक कदम वो लेके रखा तो काफी है. ஆண்டவர் ஓடி வந்து நம்மளை அழைக்க ரெடியா இருக்காரு. प्रभु दौड़ के आकर हमें गले लगाने के लिए. இதுதான் சத்தியம். यही सत्य है. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆரம்ப காலத்துல நம்ம சபையில வந்திருக்கிற நிறைய பேருக்கு நாங்க சுவிசேஷம் சொல்லியிருக்கோம். पहले दिनों में हम जो कलीसिया आते हैं सुसमाचार बोलते हैं. ஞானசாரம் கொடுத்திருக்கோம். हम बपतिस्मा भी दिए हैं. ஆசீர்வதிருக்க மனதார. आशीष किए मन के भरपूरी से. இப்ப அந்த ஆள் சர்ச்சுக்கு வரல. अभी वो लोग चर्च में नहीं आए हैं. ஹல்லேலூயா. நாங்க தேடி போகவே இல்லை. हम ढूंढकर नहीं ஒரு बने. திருப்பு ரெண்டு திருப்பு இடையில பார்த்து சொல்லியிருக்கோம். एक बार दो बार बीच में बोले हैं. ஏன் சொல்லல, ஏன் தேடி வர மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒருவேளை சிலவங்க நினைக்கலாம். क्यों नहीं ढूंढ कर आते, क्यों नहीं बोले करके कुछ लोग सोचेंगे. நம்ம சொல்றது கிடையாது. ஏன்? हम क्यों नहीं बोलते हैं. ஒரு நாள் வரும், एक दिन आएगा, தகப்பனே पिता பரத்துக்கு விரோதமா உமக்கு விரோதமா நான் பாவம் செய்தேன். आकाश और आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है. இனி உங்களுக்கு பிள்ளைகளா இல்ல ஒரு வேலைக்காரனா சேர்ந்தீங்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா आप एक बच्चा के समान नहीं, काम के लिए आप रद्दो करके जब आएंगे, அப்படி வர்றதுக்கு நாம ஆயத்தமா இருக்கணும். तभी आने के लिए हम आयोजित हैं. அல்லேலூயா. அந்த தகப்பனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. वो पिता को एक भरोसा था. என் பிள்ளை என்னை விட்டுட்டு எவ்வளவு தூரம் போனாலும் மறுபடியும் திரும்பி வந்தே ஆகணுங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு. मेरे बच्चे कहीं पर भी जाएगा वापस आएगा करके एक भरोसा था. நம்ம அப்படிப்பட்ட தகப்பனாய் மாற வேண்டும். हम वैसे पिता बनना चाहिए. அல்லேலூயா. நம்முடைய சபையில எத்தனையோ பிள்ளைகள் ஞானத்தை பெற்று போயிட்டாங்க, வரலையே. हमारे सभा में कितने लोग बपतिस्मा लेकर गए वापस नहीं आए. அன்பை அறிஞ்சு போனவங்களை நம்ம கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. प्रेम को जो जानकर गए हैं उनको हम नहीं बोलना है. அன்பை அறியாதவங்களுக்கு நீ போய் சொல்லு சுவிசேஷத்தை. जो प्रेम नहीं देखे हैं उनको जाकर बोलो सुसमाचार. அல்லேலூயா. ஆண்டவருக்குள்ள வளர்ந்து நன்மையை பெற்றவர்கள். ये सब प्रभु में बढ़कर भलाई पाए लोग हैं. அல்லேலூயா. அதுக்கப்புறம் அவர்களுக்கு ஒரு நாள் ஒரு மனமாற்றம் இருந்தா மறுபடியும் ஆண்டவர் வெட்ட வளர்கிறார். उसके बाद एक दिन एक मन फिरेंगे तो और एक प्रभु और अच्छा करेंगे. அல்லேலூயா. அப்ப ஆண்டவர் அன்பையும் பிரசன்னத்தையும் பார்த்துட்டு अभी प्रभु के प्रेम और प्रशंसा को देखने के நம்ம बाद காத்துட்டு இருக்கோம். हम इंतजार कर रहे हैं. கண்டிப்பாக ஆண்டவர் கொண்டு வருவார். जरूर वापस लेके आएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. தகப்பனோட வேலை என்ன வேலை? पिता का काम क्या है? எப்படி போறாங்களோ அப்படி வருவாங்க. जब जैसे जाए वैसे நான் आएंगे. உண்மையே விலைக்கரை செலுத்தப்பட்டு அலைஞ்சு வந்து अगर मैंने सच्चाई से मैंने
कार्य किया है। வாரத்தோடு திறப்புல இருந்து இந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜெபித்திருக்கேன், ஊழியம் செய்திருக்கேன். बोझ से मैंने प्रार्थना की है बच्चों लोग के लिए। तो அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு நம்ம ஊற்றப்பட்டிருக்கும் போது ऐसा प्रेम अगर हमारे अंदर उंडेला गया होगा तो சேவல் கூடும்போது 3 நேரம் மறுதளிக்கலாம். जब आवाज आती है तो 3 बार इंकार किया, ஆனா ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்கும்போது, लेकिन जब परमेश्वर का அந்த ஊழியக்காரருடைய முகத்தை பார்க்கும்போது वो सेवक का जब चेहरा देखता है மனம் கசந்து அழுது ஓடி வருவான். मन फिर कर वो रोकर आए। அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். वो भरोसा चाहिए हमें। ஹல்லேலூயா. அவன் அந்த நேரத்துல நான் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கிறேன்னா அந்த நேரத்துல அவனை பிடிச்சி அடிச்சு ஓடிடுவான். उस समय पर मैं उसको पकड़ के मारूंगा तो मर जाएगा। அந்த நேரத்துல நம்ம ஒரு ஸ்டெப் அவன் தூக்கி தயங்கி வைக்கும் போது நம்ம 10 அடி ஓடிட்டோம்னா அந்த ஆத்மா பிடிக்கலாம். उस समय में वो एक स्टेप घबरा के रखते समय हम दौड़ के उसे गए लगाएंगे। ஹல்லேலூயா. நம்முடைய அன்பு உண்மையான மாயமற்ற அன்பா இருந்தா अगर हमारा प्रेम सच्चा होगा तो शेर के समान हम रह सकते हैं। இன்னைக்கு இந்த உலகத்தின் அதிபதி பணத்தையோ இல்லன்னா பதவியோ ஏதோ கொடுத்து அவன் கண்ணை குருடாக்கி வெளியே கொண்டு வைப்பான். ये दुनिया के अधिपति पैसा या फिर कोई किसी और चीज देकर बाहर लेकर गया होगा। இந்த உலகமும் அதுவும் எல்லாமே அழியும். ये दुनिया और सब चीज मरेगा, उनमें मतलब नाश मारा। होगा, लेकिन सच्चाई प्रेम कभी नहीं बदलेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உண்மையான அன்பு என்னை காட்டிலும் என் பிள்ளைகள் பெரிய காரியங்களை செய்வார். सच्चाई प्रेम मेरे से बढ़कर मेरे बच्चे நான் बढ़ेंगे, சிறுக்கவும் அவர் பெருகணும். मैं घटूं प्रभु बढ़ेगा करके இதுதான் ஒரு அடிப்படை அழைப்பு. यही एक सबसे स्टार्टिंग बुलावट है। ஆண்டவர் விலகினர்களையும் ஒண்ணுக்கு உதவாதவங்களையும் பிடிச்சு கொண்டு प्रभु अच्छा मिलता है, कुछ के लिए काम नहीं आता இந்த उसको। சிறியர்கள் ஒருவர் கூட நீ அற்பமா நினைக்காத. इस जो कमी लोग हैं उनको एक को भी तो कुछ मत मान। இந்த சாதாரண அற்பமா காணப்படுறதை கொண்டு பலத்த காரியம் செய்ய தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார். ये साधारण इंसान के कारण प्रभु उठा के उसने उपयोग करने के लिए वो सामर्थ्य है। நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்டவர் தான். हमारा நான் परमेश्वर। உடையான சீட்ல இருக்கும்போது, मैं जब नीचे गिरा था, நான் தேடாம இருக்கும்போது, मैं सर्वर नहीं நான் இருள கிடக்கும் போது जब अंधकार में என்னை था, தேடி வந்து என்னை தூக்கி உயர்த்தி வைத்தது அவர் தான். मुझे ढूंढ कर आकर मुझे ऊंचा किया, वो परमेश्वर है। என்னை அவர் ஒரு நாளும் பாவியை பார்த்ததே கிடையாது. मुझे वो कभी पापी के समान नहीं देखा, ராஜாவாக ஆசாரியாவும் பார்த்திருக்கிறார். राजा और याजक के समान देखे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ராஜானா எல்லாத்துக்கும் தெரியும், அதிகாரம் உள்ளவன். राजा मतलब पता है वो अधिकार की। ஆசாரியர்னா யாரு? याजक मतलब कौन? ஆசாரியர்னா யாரு? याजक मतलब कौन? பிரதான ஆசாரியர்னா யாரு? सबसे प्रधान अच्छा याजक मतलब ஜனங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறவன். लोगों के लिए मंडराने वाला। இந்த ஜனங்களுக்கு பாவங்களுக்காக தேவனுடைய சமூகத்துல மன்றாடி பலி செலுத்த உள்ள போறவன், உயிரை பணி வச்சு போறவன். ये लोगों के लिए अपने खुद की जीवन दाल में लगाकर अंदर जाने वाले हैं। ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்முடைய அபிஷேகம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு? आज हमारा अभिषेक कैसा है? ராஜாவாக ஆசாரியம் ஆளுநர்களை பார்க்கிறோம். वही राजा और याजक के समान प्रभु देखते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம ஆண்டவர் அப்படி நம்மளை பார்க்கும்போது, प्रभु हमें इस तरीके से देखते हैं, ஹல்லேலூயா, அது நம்மளை ஆண்டவரை கனப்படுத்துகிறதா காணப்படுகிறது. वो प्रभु को भलाई मतलब आदर के समान देखते हैं। ரோமர் 15 அதிகாரம் 5 வசனம் சொல்கிறது. रोमर 15:5। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க ஒருமனப்பட்டு आप एक मन होकर நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனை ஒரே வாயினால் மகிமைப்படுத்துவது. आपके पवित्र परमेश्वर को एक ही जुबान से आप महिमा நமக்கு दो। எத்தனை வாய் இருக்கு? हमें कितना जुबान है? ஒரு வாயினால நம்ம புகழ்கிறோம், एक नाम एक मुंह से हम ऊंचा करते हैं, பின்னால நம்ம என்ன பேசுறோம்? पीछे हम क्या बोलते हैं? மற்றவர்களை குறை சொல்கிறவர்களா பேசுகிறோமா? किसी को गलती ठहराने जैसा बात करते हैं क्या? நம்முடைய சுவாமி இப்படிப்பட்டதாக காணப்படுகிறது. हमारा स्वभाव कैसा है करके हम देखते हैं। மகிமைப்படுத்த நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். महिमा करने के लिए हम बुलाए गए, ஆசீர்வதிக்க நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். आशीष करने के लिए हम बुलाए गए। அதனாலதான் ஒன்று பேதுரு 3 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वही एक पत्रस 3 अधिकार में लिखा है, நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும் आप सभी एक मन होकर இரக்கம் உள்ளவர்களும் कृपामय होकर சகோதர சிநேகிதம் உள்ளவர்களும் भाईचारे के प्रीति மன உருக்கம் உள்ளவர்களும் और करुणामय இருந்து करुणामय होकर தீமைக்கு தீமையும் गलती को बुराई को बुराई, உதாசீனத்துக்கு உதாசீனமும் गाली को बदले गाली, சரி கட்டாமல் उसका हिस्सा न அதற்கு करें, பதிலாக उसके நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படி उसके वजह आशीर्वाद को स्वतंत्र करने के लिए
அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று அறிந்து बुलाए करके आप जानकर ஆசீர்வதிங்கள். आशीष करो। அல்லேலூயா. நம்ம எதுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கோம்? हम किसके लिए எவனையோ बुलाए பற்றி गए हैं? ஏசிக்கு சபிக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கோம். किसको देकर गाली देकर या फिर நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். मैं आशीष किया गया हूँ। ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். मैं आशीष को स्वतंत्र करने के लिए நான் बुलाया அவனை गया हूँ। ஆசீர்வதிக்கிறேன். मैं आपको आशीष करता हूँ। அப்ப அதுக்கு என்ன வேணும்? उसके लिए क्या चाहिए? ஒரு மனம் வேணும், एक मनता चाहिए, இரக்கம் வேணும், कृपामय மனது चाहिए, உருக்கம் வேணும், करुणामय चाहिए, இணக்கம் வேணும், नम्रता चाहिए, சகோதர ஸ்நேகிதம் வேணும். भाईचारे की प्रीति। நம்முடைய சுவாபம் எப்படிப்பட்டது? हमारा स्वभाव कैसा है? மனது உருக்கம் உள்ளதாயும், मन तरसता है क्या? இரக்கம் உள்ளதாயும், नम्रता का है क्या? சகோதர ஸ்நேகிதம் உள்ளவர்களாயும். भाईचारे की प्रीति है क्या? அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னார், அப்போ 1:17 प्रेरितों के पहला अधिकार 2वां वचन है। அங்கே அவர்கள் எல்லாரும் ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவருடைய சகோதரோடும் கூட ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்திலும் வேண்டுதலும் தரித்திருந்தார்கள். वहाँ पर यीशु के माता और चेली लोग एक मन होकर वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ஒரு 10 பேர் ஒன்னா நமக்கு ஒருமனப்பாடு இல்ல, हम 10 जन एक मनता नहीं, 120 பேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தாங்க. 150 लोग एक मन हुए थे। அதுல 12 சீடர்கள் மற்றும் நிறைய சீடர்கள், லேடிஸ் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. वहाँ पर 15 चेले और लेडीज और बहुत सारे लोग। எத்தனை நாள் இருந்தாங்க? कितने दिन थे? 50வது நாள் பரிசுத்தாவின் இறங்கி வந்தாங்க. 50वां दिन में पवित्र आत्मा ஒரு होता है। 2 மணி நேரம் நம்மளால இருக்க முடியுதா? 2 घंटा हम रह सकते हैं क्या? அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொன்னார், நீ காத்தது, प्रभु कहता है आप इंतजार करो, ஒருமனப்பட்டு காத்தது. एक मन होकर इंतजार करो। 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் சொல்கிறது, दूसरा अधिकार पहला वचन में लिखा है, பெந்தேகோஸ்து என்னும் நாள் வந்தபோது जब पेंटिकोस का दिन आया அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் வந்தார்கள். तो वो सब एक जगह इकट्ठा थे। பலத்த காட்சி, एक बड़ी तेज அக்கினி हवा, முழக்கம், अग्नि आया, ஆவியானவர் இறங்கி வந்துட்டார். पवित्र आत्मा नीचे उतर के आया। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருமனப்பாடு एक मन था பலத்த காற்று வீச செய்யும், और एक तेज हवा அந்த இடம் அசையும். हिलेगा, उस जगह हिलेगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவேதான் इसीलिए இந்த இடத்துல நம்ம கூடியிருந்திருக்கோம். செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, सेफनिया 3रा अधिकार में लिखा गया 9ஆம் வசனம். செப்பனியா 3:9। 3:9. அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லோரும் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஒருமனப்பட்டு அவருக்கு ஆராதனை செய்யும்படிக்கு நான் அவர்களை பாஷை சுத்தமான பாஷையாக மாறப் பண்ணுகிறேன். அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருமனப்பட்டு ஆராதனை செய்யும்படிக்கு एक मन होकर आराधना करने के लिए, கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு प्रभु के नाम को ஒருமனப்பட்டு அவருக்கு ஆராதனை செய்யும்படி एक मन होकर आराधना करने के लिए ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். प्रभु ने हमें बुलाया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. அப்ப அந்த ஒருமனப்பாடு तो वो एक मन था। இன்னைக்கு நிறைய தீமையான காரியத்தை ஒருமனப்பாடு. अभी बहुत गलती करने चीज में एक मनता होती है। ஆமென். आमीन। அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம், प्रेरितों 5वां अधिकार में हम देखते हैं, அங்க அனனியா சபிரா वहाँ पर अननियास और सफीरा को हम देखते हैं। 5:9 படிங்க. प्रेरितों 5:9। பேதுரு அவனை நோக்கி கர்த்தருடைய ஆவியில் சோதிக்கிறதற்கு நீங்கள் ஒருமனப்பட்டது என்ன? இதோ உன் புருஷன் அடக்கம் பண்ணுவர்களுடைய கால்கள் வாசலுக்குள்ளே வந்திருக்கிறது, உன்னை வெளியே கொண்டு போவார்கள் என்றார். அல்லேலூயா. पत्रस ने उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारा भीतर खड़े हैं और तुझसे भी बाहर ले जाएंगे। அல்லேலூயா. இங்க ஒருமனப்பாடு எங்க வந்துச்சு? यहाँ पर एक मनता कब आया? தேவனுடைய ஆவிக்கு விரோதமாக प्रभु के पवित्र आत्मा के विरोध ஒருமனப்பாடு வருது. एक मनता हो गया। அல்லேலூயா. தீமையான காரியங்களுக்கு ஒருமனப்பாடு வருகிறது. गलती करने चीज को एक मनता होती है। பயம் இல்லாமல் போனது. डर नहीं रहा, நம்ம துணிகரமா அப்படி நிக்கிறோமே, हम एकदम बिना डर से खड़े रहते हैं। ஆண்டவர் என்ன பார்வையில பார்க்கிறார்? प्रभु कैसे नजर से देखते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நாம் விலகி இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ऐसे कार्य को हम दूर रहने के लिए बुलाए गए। அல்லேலூயா. அங்கே ஒருமனப்பாடு वहाँ पर एक मन था, எப்படிப்பட்ட காரியத்தை வந்துச்சு? कैसे कार्य में आया? அல்லேலூயா. தீமையான காரியங்களுக்காக. गलत कार्य के लिए आया। ஆகவேதான் इसीलिए ஆண்டவர் சீடர்களுக்கு என்ன சொன்னாரு?
प्रभु ने यीशु ने शिशु தேவனுடைய ஆவி எப்படிப்பட்டது உங்களுக்கு அறிய முடியாதா? प्रभु का पवित्र आत्मा कैसा है आप नहीं जानते हो। பேதுரு பற்றி சொல்றாரு, பேதுரு சொல்றாரு ஜனங்களை பார்த்து, पतरस बोलते हैं लोगों को पास நீங்க தேவனுடைய ஆவியை சோதிக்கிறது என்னடா? प्रभु के पवित्र பயம் आत्मा இல்லாமல் போனது. प्रभु के पवित्र आत्मा को आप जांच रहे हो, डर नहीं है क्या? அல்லேலூயா. தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? परमेश्वर कैसा है? அல்லேலூயா. தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? प्रभु परमेश्वर कैसा है? அவர் மகிமையானவர். वो महिमा है। அல்லேலூயா. அவர் மகிமையானவர். महिमा से भरा हुआ அவர் எவ்வளவு அன்புள்ளவர். वो हमेशा बहुत ஒரு ஆத்மா கூட கெட்டு போகக்கூடாதுன்னு டிலே பண்ணிட்டு இருக்காரு. एक भी इंसान नाश नहीं होने के लिए वो परलोक राज्य और दूर कर रहा है। நாம போன போற இவன் நாசுக்கு போன போற என்ன அர்த்தம்? हम जाएंगे अच्छा है, कोई कुछ भी हो जाए ஒரு ஆத்மா கூட அவருக்கு வெளியேறப்பட்டது. एक आत्मा भी उसके लिए प्रभु के அவன் लिए இன்னைக்கு மனம் திருப்பிக்கலாம், நாளைக்கு பண்ணல அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. अभी वो मन फिरेगा, कल वो मन फिरेगा करके वो सोचता है। அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட தேவன் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார். ऐसा परमेश्वर प्रेमी है। அதனாலதான் இவ்வளவு இறக்கம் அந்த 10 திருப்பு சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு ஜனங்களுக்கு. 10 बार चांस देते हैं लोगों को। மோசேக்கு ஒரு தப்புன்னா கீழ்ப்படியெல்லாம் அவனுக்கு ஒரே அடி. मूसा एक गलती किया तो तुरंत प्रभु ने मारा। அல்லேலூயா. இந்த கானானை பார்க்க முடியல. वो कानान को अंदर नहीं गया। ஆகவே நம் इसीलिए தேவன் ஜனங்களை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார். प्रभु लोगों को कितना प्रेम करता है। அல்லேலூயா. அவருடைய சுவாபம் என்ன? அவரை நாம் பிரசங்கிக்க தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம். उनका स्वाद क्या है? प्रभु को बारे में बोलने के लिए हम बुलाएंगे। அதனாலதான் ஆண்டவர் கேட்டாரு, इसीलिए परमेश्वर நீங்க कहता है காத்திருங்க, आप इंतजार करो, அவர் வந்து உன்னை நடத்துவார். वो आकर आपको चलाएंगे। அல்லேலூயா. அந்த அப்போஸ்தலர் முழுவதும் நீங்க படிச்சு பார்த்தா 8:6 பிலிப்பு செய்த அதிசயங்களை ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு அவனால் சொல்லப்பட்டவர்களை ஒருமனப்பட்டு கவனித்தார். वो प्रेरित तो पूरा पढ़ के देखेंगे तो जैसे फिलिप ने पूरा चमत्कार किया करके लिखा गया होगा। அல்லேலூயா. ஜனங்கள் ஒருமனப்பட்டு கவனித்தார்கள். लोग एक मन होकर அற்புத அடையாளங்களோடு ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார். चमत्कार से प्रभु को उनने नाम को ऊंचाई किया। அப்போஸ்தலர் 15:26 எங்களால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சில மனுஷரை உங்களுக்கு அனுப்புவது ஒருமனப்பட்டு கூடி எங்களுக்கு நல்லது என்று கண்டது. प्रेरित 15:20 में लिखा, हमसे गए चुने हुए लोग को एक मनता से आप रहे, इसके लिए आप आशीष करें। அங்க ஒருமனப்பட்டு முழு அந்த எழுப்புதல், அந்த அப்போஸ்தலர் நாட்கள் நடந்த எல்லா எழுப்புதலும் ஒருமனப்பாட்டாக तो வந்தது. प्रेरित दिनों में जो भी चिन्ह चमत्कार हुआ वो एक मनता के कारण हुआ। அல்லேலூயா. ஆகவே इसीलिए நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர்? हमारे परमेश्वर कैसा है? நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? हम किसके लिए बुलाएंगे? நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். मैं आशीष किया हूँ, நான் ஆசீர்வதிக்கப்படாத அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். मैं आशीष पाने के लिए बुला गया हूँ। யோபு பக்தன் ரொம்ப சோம்பலாம நடக்கிறான். अयुब सेवक बहुत बीमार है, அவன் பசுத்தமா வாழ்ந்தவன். वो पवित्र जिंदगी जिया। அவன் வாழ்க்கை அவன் சொந்த மனைவி கூட அவனை தூசித்து ஜீவனோட சொல்றான். उसकी खुद की पत्नी उसको मरने के लिए बोल रही है। அல்லேலூயா. எல்லாத்தையும் இழந்துட்டான். सभी चीज उसने खो लिया। அவன் உதத்தினால பாவம் செய்யல. उसने मुंह से पाप नहीं किया। அவனுக்கு ஆறுதல் படுத்தும்படியாக நண்பர்கள் வந்தார்கள். उसको तसल्ली देने के लिए उसके मित्र आए थे। ஆனா அந்த நண்பர்களோ இவனை வேதனைப்படுத்தினாங்க. वो मित्र उनको ठेस पहुंचाए। ஆனாலும் फिर भी யோபு தன் நண்பர்களுக்காக ஜெபித்தான். अयुब उसके मित्रों के लिए प्रार्थना की। யோபுடைய முகத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். अयुब के मुंह को प्रभु देखता है, ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை இவனுக்கு கொடுக்கிறார். दुगनी आशीष उसको देता है நண்பர்களுக்கும் விடுதலை கொடுக்கிறார். और मित्रों को भी छुटकारा देता है। அல்லேலூயா. நம்முடைய சபையிலே கூட हमारे सभा में भी திரளான ஜனங்கள் வரணும். बहुत लोग आना है। அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, நம்ம மனதிற்கு இறக்கப்பட்டு இணங்கி அவங்களுக்காக திறப்பட்டு ஜெபிக்கணும். उसको एक ही रास्ता, मन तरस के साथ हम एक मन होकर प्रार्थना करें। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. கர்த்தர் அப்படி ஜெபிக்கும் போது जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, அந்த அன்பு நம்ம பக்கமா அந்த ஜனங்களை இழுத்து கொண்டு வரும். प्रेम हमारे और लोगों को खींच के लाएगा। அல்லேலூயா. இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா நல்லா இல்லை. ऐसे ही जाता रहेगा तो अच्छा नहीं। ஆகவே நாம் ஒருமனப்பட்டு கூடியிருக்கிறது ஆண்டவர் இருக்கிறாரு. इसीलिए एक मन होकर इंतजार करना है। ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார், எடா செய்யும். एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु बड़ा कार्य करेगा। அல்லேலூயா. அங்க பல வித்தியாசமான சின்ன பிள்ளைகள் இருப்பாங்க, பெரியவங்க, பேதைகள், ஞானிகள் எல்லாம் இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் மத்தியஸ்தம் அவர் வந்தார், கரெக்டா நடக்கும். वहाँ पर कई तरीके के लोग होंगे, छोटे बड़े अपने दूसरे विचार के होंगे, तो प्रभु आएंगे तब एक मन हो जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. சில நேரங்கள்ல தாமதமானாலும் कभी कभी वो थोड़ा देरी हो सकता है। தகப்பன் पिता நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கும் போது जब विश्वास के साथ वो इंतजार மனம் திரும்பி பையன் வர்றது நமக்கு நல்லது. मन
छोड़कर जब बच्चा आएगा तो वो अच्छा है। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। மாம்ச பலத்துல வந்து பிரயோஜனமே கிடையாது. मांस के बल में अगर आएंगे तो कोई काम का नहीं। ஆனா அந்த காரியத்துல நம்ம நல்லதையும் கெட்டதையும் அவங்களுக்கு முன்பா வச்சாச்சு. इसलिए ये कार्य में अच्छाई बुराई सामने நலமானதை எடுத்து பிள்ளைகள் வருவார்கள் என்று விசுவாசத்தோடு காத்திருப்போம். भलाई को लेकर बच्चे आएंगे करके हम அவர்கள் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு மோதிரத்தையும் நல்ல चप्पலையும் நல்ல ड्रेस பாட்டிலாம் கொடுத்துட்டு நம்ம ஆயத்தமா இருப்போம். वो जब आएंगे तो वो अंगूठा या फिर अच्छे कपड़े देने के लिए அப்படிப்பட்ட கிருபை वो अनुग्रह நமக்குள் இருந்தால் वो वरदान हमारे अंदर है। அதை நாம் பெருக்கிக் கொண்டால் वो हम बढ़ोतरी करेंगे। நாம் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று ஆசுவத்தை சுதந்திரிக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து हम आशीष को पाने के लिए बुलाए करके மனதார ஆஸ்வதிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். हम मन भरकर आशीष करने के लिए मैं बुलाया। உலகத்துல நிறைய உபதேசங்கள் நிறைய சபைகள் இருக்குது, கடினமான காரியங்கள் அந்த புரியுற காரியங்கள் இருக்கு. அதை விட்டு விலகி दुनिया में कई चीजों को वो निचोड़ने वाले जो समाचार हैं விலகினர்களோடு ஆர்டர் படுத்து கொண்டார். निर्बलता लोगों के காட்சி साथ கொடுக்கிறவன் நம்ம प्रभु மறுதளிக்கிறவனோடு சஞ்சரித்தார். इनकार करने वाले के साथ प्रभु भोजन किया। ஆனாலும் நாளானது விளங்க பண்ணியது. लेकिन दिन आया கர்த்தருடைய சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் கொண்டு செல்லக்கு தோமா போன்ற அந்த சந்தேக பிசாசுகளை கர்த்தர் பயன்படுத்துறார். प्रभु का सुसमाचार पूरा दुनिया जाने के लिए तोमा के जैसा அததான் நமக்கு முன்மாதிரி ஆர்டர் வைத்து लोगों को उसने इसीलिए वैसा कारण हमें भी बुलाया गया। ஆகவே நாம் ஆண்டவரே உண்மை மாத்திரம் பார்க்கலாண்டவரே इसीलिए प्रभु मैं आपको ही देखता हूँ। இந்த காரியத்தில் நீர் என்ன டிசிஷன் எடுத்து इस कार्य में आपने क्या लिया அதுபடி எங்களை வழி நடத்த கிருபை தர முடியாது. उसके और हम चलने के लिए हालेलुया। कृपा दो। நான் என்ன சிச்சுவேஷன்ல நிக்கிறேன்னு அந்த அபிஷேகம் அப்படியே ஜனங்களுக்குள்ள போய் இருக்கணும் ஆண்டவரே. मैं जो भी अभिषेक का हूँ वो अभिषेक लोगों को हमारे और लाना है அந்த प्रभु। பிரச்சனை எங்களை மூடட்டும். वो प्रशंसा हमें रखने के लिए அப்படியே மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். आँख बंद कर हम प्रभु की ओर देखेंगे। प्रभु को आराधना करने के लिए आया है, सिर्फ प्रभु को देंगे। प्रभु पवित्र मैं तुझे आराधना करने के लिए आया प्रभु, हमें महिमा करने के कुछ भी नहीं प्रभु, आपका अनुग्रह के द्वारा मुझे आशीष करो, तुम्हारे हर एक लोग आशीष करो प्रभु। Thank you Jesus, thank you Jesus, गहराई से थैंक यू, धन्यवाद यीशु, यीशु जी केवल आपके लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक मन होकर अपा मुझे कुछ गलती रहे माफ करो प्रभु, मुझे सही करो प्रभु, मेरे लिए अपने बलिदान हुआ प्रभु, आपका लघु हमें शुद्ध कर दो प्रभु, और आप में बढ़ने के फायदे के लिए प्रभु प्रभु से मांगेंगे धन्यवाद यीशु, Hallelujah.
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, हमारा कलिसिया प्रभु आप महान करेगी जो हर एक हृदय का वेदना दुख निकाल दो यीशु मसीह नाम में। सारा दुख आनंद में बदल दो, सारे कमी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आनंद दिन में हालेलुया भलाई में बदले में प्रार्थना करो। अर्पण करो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे एक चेहरे को देखकर प्रभु, हृदय को आप जांचने वाला प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सारा वेदना के लिए यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए बलिदान हुआ प्रभु। सैतान का सारा चालक यीशु मसीह नाम में बांध दो। हाथ खोल दो प्रभु, हरेक हाथ खोल दो प्रभु, हमारा हाथ खोल दो प्रभु। कितना अच्छा उसका चक्कर और देखने के साइड है प्रभु। हम सब कमियां प्रभु, कोई किसमें और भी बढ़ना प्रभु। प्रभु दया कर प्रभु, आपका प्रेम से हमें बदो प्रभु, आपका मन तरस से हमें बदो प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आपका अभिषेक हरे को चलाने के साथ छुटकारा होने दो प्रभु, बंधन राखने दो प्रभु। हर एक आशीष को रुकावट में जो भी बंधन है यीशु मसीह के नाम में राख होने दो। जिस जगह में सिर नीचे था उस जगह में सिर ऊंचे कर दो प्रभु। हमारे बच्चों को आशीष से बदलो प्रभु। हर एक परिवार में शांति समाधान होने दो यीशु मसीह के नाम में। जवान बच्चों को आशीष करो, जो बीमार में है चंगाई दे दो प्रभु। मन तरह सुतरना प्रभु, आपका हाथ से छुओ प्रभु। विशेष रूप में आज वो बख्शी आंटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु। वो आपका सेवक है प्रभु। खाना अच्छा भोजन कर हालेलुया फल पाने के साथ करो। हम सब कहीं से मिलकर स्तुति करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारा अन्य के राग बढ़ दो, बंधन छूट दो यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा चंगाई बढ़ दो यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया को याद करके उसने आदर किया प्रभु, उसका अभिषेक से बदल प्रभु। उसके लिए हालेलुया प्रार्थना किया हुआ हर एक बच्चों को आशीष करो। हमारे पास्टर जी को आशीष करो प्रभु। हमारे कलीसिया का हर एक परिवार को आशीष करो और आपसे आपका अंदर बढ़ने के सहारे करो। धन्यवाद देता हूँ, आदर महिमा आपके देते यीशु मसीह का मदद नाम में। ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಒಂದು ಗುಣದೋಡು ಆರಾಧಿക്കുന്നു ಅವರನ್ನು ಏನೋ ದಾನಕ್ಕೆ ಇರಲಾದ ಬಳಿ ಒಂದು ಗುಣದೋಡು ಆರಾಧಿக்கிற அந்த உணர்வுள்ள ஆவிதாங்க ஆண்டவரை கேளுங்க. அதனுடைய உணர்வுள்ள ஆவி வந்தா எல்லாமே வந்துடும். உணர்வினாகி கட்டி மனிதன் கூட எவ்வளவு தீனாலும் திருப்பிட்டாரு. चलेगा क्यों आज जो मेरी आया है ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु को जानने का, परमेश्वर और यीशु मसीह को जानने के ज्ञान में बढ़ने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ನಾವು ಅಡಿಯೇ ಉಮ್ಮಡಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇ ನಾನು ಅರಿಮಡಿ ಏನೇ ಉನ್ನತಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಾದಿಸಬೇಕು। हालेलुया। वो भला है, प्रभु का करुणा सदा की है।